जितना आश्रव जीव भोजन करते करते नहीं करता, उससे कोटि गुना आश्रव जीव भोजन की आकांक्षा से करता है। भोगों की आकांक्षा, भोगों की आकांक्षा, भोजन की आकांक्षा। एक जगह मित्र एक ऑटो रिक्शे पर बिना लौड़े जा रहा था और देखना जीव की दृष्टि महिंद्र ऑटो वाले ने इनको उतार दिया अपने घर के सामने। अब कहता बाबूजी पैसे दो। उसको क्या है चाहिए था 100 रुपए। ए भाई 99 रुपए देने के लिए तैयार था, 99 रुपए देने के लिए तैयार था और 1 रुपए के लिए सौदाबाजी चल रही थी। और सौदाबाजी करते करते मित्र 30 मिनट निकल गए, 30 मिनट बराबर निकल गए। वो सौदे वाली चल रही थी। परंतु कुछ क्षण बाद ऑटो रिक्शे वाला कहता है मित्र आपको 101 रुपए देना है। ये 99 पे टिके हुए थे, वो बाका 2 रुपए बढ़ाता चला जा रहा था। बोले क्यों? बोले क्यों का मतलब समझिए, आप जैन हो तो आपको समझ जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले क्यों ये है कि हमने अपनी गाड़ी बंद नहीं की है, उसका तेल जल रहा है, मीटर बढ़ रहा है, वो पैसा तुमको देना पड़ेगा। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, तुम आकांक्षा भरे बैठे हो, आकांक्षा भरे बैठे हो, आकांक्षा भरे बैठे हो। चाहे गाड़ी का ब्रेक बंद करके खड़ी कर लो, लेकिन इंजन चालू है तो तेल तो जल रहा है। प्रातः काल से ललित भाई ये कटोरा लेकर के एक किसी मंदिर के द्वारे पर तुम जाके बैठ गए कि अब मुझे खाना मिलेगा, और खाना परोसने वाले ने मित्र 3 घंटे लगाए। 3 घंटे तक बैठे बैठे तुम क्या सोच रहे थे? इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, जल्दी आएगा, क्या आएगा? अनवरत कर्म की धारा जारी है। धन्य में योगीश्वर जो आहार चर्या को जाने के पूर्व भी त्याग करके चलते हैं, त्याग करके चलते हैं। उत्तम वस्तु तुम्हारे पास होती है, उसका ढक्कन बंद करके कहीं हवा न लग जाए, नहीं तो विकृत हो जाएगी। वो डॉक्टर सरमती ठोले से पूछना कैसी कैसी औषधियां हैं जिनको तुरंत खोल के बंद करता ढक्कन को, यदि जरा सी हवा लग गई तो विकृत हो जाएगी। ऐसे मित्र तुम्हारे परिणामों की परम पवित्र औषधि है। इसमें विषय कसाय की जरा सी हवा लग गई, परिणाम तुम्हारे विकृत हो जाएंगे। ढक्कन बंद करके चलो, ढक्कन बंद करके चलो, ढक्कन बंद करके चलो। डॉक्टर जिनेंद्र भाई आजकल तो कंप्यूटर में ही वायरस होने लग गए ना, ऐसा हमने सुना है। ये 3-4 भाई बैठे हुए हैं, एक कैमरे को ऐसे रखते जैसे बच्चे को मां ढक के रखती। इन कैमरों को इतना ढक के क्यों रखते भाई? एक यंत्र को, औद्योगिक यंत्र को इतना सुरक्षित रखते हैं, इसमें भी कोई रोग ना हो जाए। हे जीव, जैसे मशीनों को तुम सुरक्षित रखते हो, ऐसे अपने चित्त को सुरक्षित रखो, इनमें आकांक्षा का वायरल ना लग जाए। आकांक्षा विशाल है, आकांक्षा विशाल है, वस्तु भी विशाल है।
आकांक्षाएं विशाल है, वस्तु विशाल है, परंतु मित्र मिलनी उतनी है जितना पुण्य साथ है। कोई वीरेश, कोई पुरुष कर्नाटक में जाकर के ये नारियल के झाड़ों को, वृक्षों को देख करके ये ना सोच बैठे कि यहाँ के लोग तो बहुत खुश होंगे, खूब नारियल का पानी पीते होंगे। ये सोच के बैठ मत जाना। महाराष्ट्र में आकर के ये कभी सोच मत लेना यहाँ तो बहुत मौसमी खाने को मिलती होंगी। मित्र सोच मत बैठना। एमपी में जाओ तो ये मत सोच बैठना यहाँ के लोग तो बहुत दूध जलेबियाँ खाते होंगे, खूब गेहूं की रोटियां खाते होंगे। सोच मत बैठना। वे खेत भरे भरे मिलते हैं सब जगह। छत्तीसगढ़ में तुमको चावल दिखाई देंगे, बहुत लबालब भरे हुए हैं। मित्र इनको देख कर तुम खुश होत मत जाना। जहां भी लोग रह रहे हैं वहां खेत तो भरे हैं, पर खाने को उनको ही मिलता है जिनके पुण्य भरे हैं। खाने को उनको ही मिलता है जिनके पुण्य भरे हैं। अहीर क्षेत्र में, अहीर देश में जाओगे, बहुत भैंसें हैं, बहुत गाय हैं, बहुत दूध होता है, लेकिन मित्र पीने को उन्हीं को मिलता है जिनका पुण्य भरा है। माँ कितने ऐसे वंश हैं, घर हैं, लबालब धनधान्य पूरित हैं, और एक पुरुष को रोग हो गया है, बेचारे को मूंग की दाल का पानी पीने को मिलता है और पूरी रोटी भी खाने को नहीं मिलती है। रोटी के ऊपर की पपड़ी बिना चुपड़ी खाने पड़ता है। मात्र देखता रहता है, मात्र देखता रहता है। जब देखना ही मात्र है, भोगना है नहीं है। अब यहाँ पकड़ना व्यक्ति के प्रबल पाप का उदय। देखना ही मात्र है, भोगना है नहीं है, फिर भी त्यागने के भाव नहीं आते। कहीं ठीक हो गया तो, कहीं ठीक हो गया तो, ठीक किया तो साधु बन के साधना कर लेना। जिन जीवों के कषाय तीव्र हैं, पुण्यहीन है, वे विषय भोगों को नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ पाएंगे। त्रसित है जीव मोह से, वस्तु से नहीं पर व्यक्ति से नहीं, वस्तु से नहीं पर व्यक्ति से नहीं, मात्र अपने मोह से त्रसित है, त्रसित है। सारे मार खुले हैं मनुष्य तेरे लिए, सारे मार खुले मनुष्य तेरे लिए। अहो मानव, चारों गतियां तेरे लिए खुली हुई हैं, पंचम गति तेरे लिए खुली है, निगोद भी तेरे लिए खुला हुआ है। अब तुम दृष्टि देख लेते हो, दृष्टि कहां जा रही है? सोच सकते हो, सोच सकते हो, सोच ही सकते हो, पा नहीं सकते हो। मिलना उतना है जितना पुण्य होगा। चक्रवर्ती के वैभव के बारे में चिंतन कर सकते हो, चक्रवर्ती के वैभव के बारे में तुम आकांक्षाएं कर सकते हो, पर चक्रवर्ती का वैभव नहीं मिल सकता आपको, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। मिलेगा तभी जब महाव्रतों का पालन करोगे। बिना दिगंबर मुनि बने कोई जीव नारायण नहीं बन सकता, बिना दिगंबर मुनि बने कोई चक्रवर्ती नहीं बन सकता। मित्र, जितने बड़े बड़े पदवीधारी जीव हैं जिन्होंने महाव्रतों का पालन किया पूर्व में, भले वो मिथ्यात्व में गिर गए हों, लेकिन त्याग के बाद ही प्राप्त होता है। शून्य क्यों हो गए आप सब? समझ में नहीं आ रहा इसलिए शून्य हो गए क्या? भीतर से झांक के देखो, भीतर झांक के देखो। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, इच्छाओं से कभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। अपने हृदय की डायरी पर नोट कर लेना। इच्छाओं से कभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। इच्छाओं से इच्छाओं की पूर्ति होती होती आज विश्व में एक आदमी जीवित नहीं मिलता। महावीर पाठ ने, यदि इच्छाओं से इच्छाओं की पूर्ति होती होती आज विश्व में एक जीव
जीवित नहीं मिलता। इस रहस्य को समझो। मैं बार बार कह रहा हूं, इच्छाओं से इच्छाओं की पूर्ति होती। डॉक्टर जिनेंद्र भाई बिलाई, एक विश्व में एक आदमी नहीं जीवित मिलता है, नहीं मिल सकता था। क्योंकि ऐसा जगत में कौन सा प्राणी है? बलभद्र, नारायण, चक्रवर्ती, तीर्थंकर जैसे महापुरुष हुए हैं, इनके भी शत्रु थे, इनके भी शत्रु थे। मिथ्या दृष्टि जीव तीर्थंकरों को की भी आलोचना करता है। ईर्षालु जीव अपने भाई की भी निंदा करता है। ये बाहर मत जाओ। ईर्षालु जीव, अरुण पाटनी ईर्षालु जीव अपने सगे भाई को छोड़िए पिता की भी निंदा करता है। कितने बेटे ऐसे हैं जो पिता के चरण स्पर्श करते थे और जब स्वयं पिता बन जाते हैं। और मित्र, यदि तुम अपने पिता की संतान बन के जीना चाहते हो, संबंध सुरक्षित रखना चाहते हो, तो पिता के सामने अपनी दुकान मत खोलना, आमने सामने, और खोलो तो एक व्यापार मत करना, नहीं तो पिता के परिणाम पुत्र के प्रति ठीक नहीं होते। हे राग हे धन, हे राग हे धन धिक्कारो तुझे, तू धन हे धन धिक्कारो तुझे, तूने धनवान बनने के राग में भगवान का भी तिरस्कार किया है। समझ में कि समझाऊं? धनवान बनने के राग में, धनवान बनने के राग में तूने भगवान का भी तिरस्कार किया है। पाटनी जी, आपको औरंगाबाद से बंबई जाना था सुबह 5 बजे। हे मित्र, और 6 बजे आपको मंदिर जाना था। आपने 1 मिनट भी जो काम करते थे, संडास में जाने का 1 मिनट भी तुमने कम नहीं किया मित्र। शौचालय में जाने का 1 मिनट भी कम नहीं किया, और पेशाब गृह में जाने का भी आपने 1 मिनट कम नहीं किया, और फिर स्नान का 1 मिनट कम नहीं किया मित्र तूने। यहां तक कि दर्पण के सामने इस मल को सुधारने के लिए, बालों को ठीक करने के लिए, जो बाल मुनि के हाथ पर आ जाए तो अंतराय करा जाए, उन बालों को भी तू सजा रहा था। ऐसे मल के पिंड को सजाने का तूने कोई समय कम नहीं किया। पर धीरे से कहा देवेंद्र काला ने कि भाई पाटनी जी, मंदिर तो होके चले जाओ। बोले अब घड़ी में समय हो गया है। क्यों? बोले कंपनी के काम से जाना बहुत जरूरी जाना है, और मुझे करोड़ों का मुनाफा होने वाला है। धिक्कार तेरे मुनाफा को हो, तू धन के राग में, धन के राग में, धन के राग में, धनवान बनने के राग में भगवान का तिरस्कार करके जा रहा है। शेष किसी क्रिया का तूने लोप नहीं किया, मात्र भगवान के दर्शन का लोप किया है। ललित पाटनी 4 पूजा करता होगा तो उस दिन अर्घ चढ़ा के निकल जाएगा, लेकिन मांग करना बंद करके नहीं जाएगा। ये सोच लेता आज मांग नहीं निकालूंगा, लेकिन भगवान की पूजा करके जाऊंगा। ऐसा मित्र होता कि नहीं? बोल भैया, होता कि नहीं? तो हे भाई, समाज के मुखिया अध्यक्ष पंचायत के नाते तो कई जगह शमशान घाटों में तुम्हें लिए जाना पड़ा है। जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा मित्र? जाना पड़ा है। वो जाता भी, कोई मुस्कुरा के भी जाते कुछ लोग। पर हे भाई, सबसे पहले आग किस में लगती है? जैसे संस्कार होते हैं, सीधे के सीधे अग्नि किसको पकड़ती है? बालों को पकड़ती है, जल्दी जलते। वो दुनिया को दिखाना चाहती थी आग भी। हे मित्र, तुमने सबसे ज्यादा इसी को सजाया है। हे मित्र, जिस खोपड़ी दुनिया में दौड़ती थी, जो खोपड़ी दुनिया में दौड़ती थी, इस खोपड़ी ने यानी संतान को जन्म दिया था, जिस खोपड़ी ने धन पैदा किया था, सबसे पहले पुत्र खोपड़ी को ही फोड़ता है। क्या होता भाई? बोले कपाल क्रिया,
जिस खोपड़ी ने पुत्र को जन्म दिया था, आज वही खोपड़ी फोड़ी जा रही है। सबके दिन एक से नहीं होते। आप लोगों के साथ तो नहीं होगा ना ऐसा है? आप लोगों के साथ तो नहीं होगा ऐसा? सबके साथ ऐसे ही होता है। ओहो, सबके साथ ऐसे होता है। हे मित्र, मेरी बात मान, डंडे कंडे के साथ जाने के पहले पिच्ची कमंडल के साथ निकल चल, तो ऐसे नहीं होगा, बच जाएगा। घर से निकाले जाओगे ना? घर से निकाले जाओगे ना? यानी मर के जो जाता है वो निकाला जाता है। मर के जाता है वो निकाला जाता है। जो आकांक्षाओं को मार करके निकल जाता है, जो आकांक्षाओं को मार करके निकल जाता है, वो निकाला नहीं जाता है, वो मुनि बन के जाता है। अब भी विचार ना बने। अब सोच धर्म की व्याख्या आप क्या सुनना चाहते हो? प्रकर्ष प्राप्त लोभान नृत्य शौचम। प्रकर्षता को प्राप्त जो लोभ की नृत्य है, इसका नाम शौच धर्म है। प्रकर्षता को प्राप्त लोभ की नृत्य है, उसका नाम शौच धर्म है। दो लोगों पर मुझे बहुत बहुत आश्चर्य होता है ललित भैया, दो लोगों पर बहुत आश्चर्य होता है। एक वे हैं जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, एक वे हैं जो दूसरी पर्या लेने जा रहे हैं। इन दो पर घोर आश्चर्य होता मुझे। क्यों ऐसा पूछ रहे? बहुत आश्चर्य होता, बहुत आश्चर्य होता। जो दीक्षा लेने जा रहा है उस पर आश्चर्य होता है, और जो अगली पर्या लेने जा रहा है उस पर आश्चर्य होता है। और दोनों की आश्चर्य सुनिए आप। देवेंद्र काला कह रहा है कि महाराज जी, मुझे वैराग हो गया है। ठीक, तुझे वैराग हो गया, अच्छा काम किया। उसका बेटा तो सोचता सब काम तो कर लिए, चला जाए फिर। लेकिन वो कह रहा कि मुझे वैराग हो गया महाराज जी, परंतु अब मैं दीक्षा लेने चाहता हूं और शीघ्र दीक्षा लेकर अपनी आत्मा कल्याण करूंगा। मैंने धीरे से पूछा, काला जी तो अब देर किस बात की है? स्वामी देर कुछ नहीं है, मात मुझे संजय कासलीवाल से 5 करोड़ रुपए लेना अपने।